तो कैसे हैं आप सब। हेलो और नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं न्यूज़ मॉक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे UK07 राइडर के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था, अनुराग कल बिग बॉस से एलिमिनेट हो चुके हैं, पर वो अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं। कुछ सोर्सेस से पता चला है उन्होंने एविक्शन इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया है और बिग बॉस के मेकर्स के साथ भी कुछ फाइट हुआ है उनका। तो क्या है क्या नहीं वो तो उनके पब्लिक आने से ही पता चलेगा। पर उनके इंस्टा में कल एक स्टोरी शेयर हुआ था जिसमें वो लिखे थे, जब वोटिंग से नहीं हरा पाए तो गंदे गेम खेले गए, हिस्ट्री लिख दी है। अकेला बंदा जो नहीं डरा और इज्जत लेके आया, डर से बाहर निकला वरना ट्रॉफी इधर ही था। इस चीज को लेकर एल्विस ने भी अपने ब्लॉग में कल कुछ बोला है। वो क्या बोले हैं आप खुद देखिए। बाहर था और मेरे पे एक न्यूज़ आई कि अनुराग भाई बिग बॉस से बाहर निकल गए। तो पहले तो एक बारी को तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, बट फिर क्योंकि एलिमिनेशन था, संडे था, आज इसलिए तो मुझे लगा मैंने कि वोट पब्लिक वोट के हिसाब से तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो कुछ दूसरा सिस्टम ही करा हुआ। मैंने बहुत टाइम पहले भी बोला था कि बिग बॉस वाले ना जानबूझ के निकालना चाह रहे हैं। मैंने ट्वीट भी करा था आज, उसका दोबारा शेयर भी करा मैंने अपना कोट करके। बट जो भी एविक्शन हुआ है भाई, वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उससे अनुराग भाई का तो छोड़ो, बिग बॉस का ज़्यादा नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जो भी भाई की तरफ से थी, लोग देखते थे अनुराग को, तो देखना चाहते थे कि भाई हम अनुराग भाई हैं अंदर इसलिए देखें, तो वो वाली ऑडियंस कट गई। जो बिल्कुल ही कट्टर ही वो थे फैंस, बिल्कुल कि भाई अनुराग भाई है तो बिग बॉस देखेंगे, वो उन्होंने काट दी। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा था, बट मेरे को शुरू से इंटेंशन थी ऐसी, इंट्यूशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि जब पिछली बार ईशा को बुलाया था उसके लिए कि सबसे ज़्यादा रूल्स किसने तोड़े, तो इनके मन में ये था कि अनुराग को तो हमें निकालना ही है। एक सेकंड में अभी, हाँ लो भाई, ये लगा रखा मैंने, अनुराग को हमें निकालना ही है। और वो देखो आज सही भी हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। अनुराग भाई को भी बाहर आने दो ढंग से, तो मैं उनसे पूछूंगा। बट मेरे पास जो खबर आई ये कि अनुराग भाई हो गए एविक्ट। बट अब ये उल्टी चीज़ हो गई। तो देखो, अगर अनफेयर ही रखना था तो भाई देखो, मुझे तो सही लगा नहीं अनफेयर गेम प्ले। ये रियलिटी शो है, रियलिटी वोट्स पे ही निकालना चाहिए। घर वालों की मर्जी से निकालने लगे तो फिर अपने हिसाब से इन्होंने विनर चूज़ कर रखा, अपने हिसाब से इन्होंने कंटेस्टेंट चूज़ कर रखे हैं कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा। तो ये काफ़ी अनफेयर हो गया, मुझे पसंद नहीं आया जो भी था। सो ये है मेरी राय इसके ऊपर। बाकी भगवान भरोसे, अब देखो बिग बॉस का पता कोई दूसरा नया खेल ले आए कि सीक्रेट रूम में रख दे या फिर कुछ भी कर दे। आई डोंट नो, होता है ना इनका अलग अलग गेम प्ले कि भाई वापस बुला ले बाद में। बट मैं तो चाहता हूँ अगर वापस बुलाने के लिए निकाला है तो और कुछ और मन में दिमाग में भाई वो मुझे पता नहीं, बट अगर इस चीज़ के रीज़न से निकाला और अंदर कंटेस्टेंट के थ्रू निकाला तो बहुत गलत बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो मिस्टर इंडियन हैकर ने अपने चैनल पे एक Q&A वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए। तो उसमें एक सवाल था जिसमें किसी ने पूछा था कि उनका यूट्यूब से इनकम कितना होता है। तो वो क्या बोले आप खुद देखिए इस वीडियो पे। जो सवाल है जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है कि आपकी YouTube इनकम कितनी है। तो भैया कोई भी फिक्स नहीं होता है। मैं आपको एक जरा सा अंदाजा बता देता हूं कि पर मिलियन व्यूज पे, यानी कि 1 मिलियन व्यूज पे आपको मिल जाते हैं 7 से 10,000 रुपए। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेना। अब मैं आपको शॉर्ट्स की भी इनकम बता देता हूं। अभी रिसेंटली हमने एक शॉर्ट डाला था जिसपे 9 मिलियन व्यूज है। अब 9 मिलियन व्यूज का यूट्यूब ने हमें कितना पैसा दिया है आओ दिखाते हैं। तो ये चले गए हम YouTube स्टूडियो में और ये रहा कंटेंट, ये रहा शॉर्ट्स और ये रही वो वीडियो। इसके एनालिटिक्स में चले जाते हैं। तो भैया 9 मिलियन व्यूज का हमें मिला है मात्र $63। जी हाँ, और इस शॉर्ट्स को बनाने में ही हमें 50,000 से ज़्यादा का खर्चा आ गया था। कोई फिक्स नहीं है भाई, और हमारे तो ये सिस्टम काम ही नहीं करता है। जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा तो हम वीडियोज़ में लगा देते हैं। तो अगली अपडेट है इसरो के बारे में। तो इसरो ने कल यानी न्यू ईयर के दिन एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो ब्लैक होल को एक्सप्लोर करेगा। तो होप ये मिशन सक्सेसफुल हो, जो कि इंडिया के लिए और एक नया माइलस्टोन होगा। नेक्स्ट अपडेट है जापान के बारे में, जो कि एक बैड न्यूज़ है। तो कल न्यू ईयर के दिन ही जापान में सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स हिट हुए हैं और उसके साथ सुनामी भी। सोर्सेस के हिसाब से 155 अर्थक्वेक हिट हुए हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही, जो कि 7.6 मैग्नीट्यूड्स तक गए हैं। होप वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सेफ रहें। होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।